हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके सामने मैथ्स एंड स्टेट्स का जो असाइनमेंट है, ठीक है जी, वो मैं आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ। और इससे पहले मैं आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का जो असाइनमेंट था वो मैं सॉल्व कर चुका हूँ। और साथ साथ जो अकाउंट्स का आपका असाइनमेंट था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो वो भी मैं आपका सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है जी, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैथ्स एंड स्टेट्स का जो असाइनमेंट है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जी, बीकॉम का जो सेमेस्टर 2 है, ठीक है, उसमें दे रखा है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का असाइनमेंट। बात कर रहा हूं बीकॉम प्रोग्राम में जो मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है, उसका जो असाइनमेंट है वो मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है जी, तो आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपके पेपर में दे रखे हैं, और आपको 4 में से कोई 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है या सेकंड क्वेश्चन सोल्व करना है। 4 में से आप कोई भी 2 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आपको अगर लगता है आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप मैथ्स वाले क्वेश्चन कर लो। आपको लगता है आपका स्टैट्स स्ट्रॉन्ग है तो आप स्टैट्स वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं नॉर्मली मैथ्स नहीं पढ़ाता, मैं स्टैट्स पढ़ाता हूं। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो कंप्लीटली स्टैट्स के क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन मैंने सोल्व किए हैं। ठीक है, तो चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने थर्ड क्वेश्चन सोल्व किया है, थर्ड का ए पार्ट कहता है आफ्टर सेटलमेंट द एवरेज वीकली वेजेस इन अ फैक्ट्री हैड इंक्रीज फ्रॉम 8 टू 12। कहने का था बिफोर सेटलमेंट वेजेस कितनी थी, 8 रुपए थी, और आफ्टर सेटलमेंट इंक्रीज होके 12 हो गई। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हैड इंक्रीज फ्रॉम 1 टू 1.5। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो बिफोर सेटलमेंट 1 था, वो आफ्टर सेटलमेंट कितना हो गया जी, 1.5 हो गया, इंक्रीज हो गए। द वेजेस हैव बिकम हायर एंड मोर यूनिफॉर्म आफ्टर सेटलमेंट। आपको इसके ऊपर कमेंट करना है, क्या वेजेस हायर हुई और क्या मोर यूनिफॉर्म हुई, आपको इसके ऊपर कमेंट देना है। तो ये कमेंट कैसे देंगे, आपको देखो एक्स बार दे रखा है बिफोर सेटलमेंट और आफ्टर सेटलमेंट। जो एवरेज वीकली वेजेस है वो क्या हो गई जी, एक्स बार हो गई। और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, कहने का मतलब आपको सीवी निकालना पड़ेगा। तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने क्या किया इसमें, मैंने जी आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल दिया। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये निकाला मैंने, बिफोर सेटलमेंट निकाला और आफ्टर सेटलमेंट निकाला, उसके बेसिस पे मैंने आंसर दिया है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला मैंने बिफोर सेटलमेंट, और बिफोर सेटलमेंट वीकली वेजेस थी जी 8 रुपए, और स्टैंडर्ड डेविएशन था आपका कितना था, 1 था। और सीवी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू में 100। ठीक है जी, तो मैंने सीवी निकाल दिया 12.5%। इसी तरह से आफ्टर सेटलमेंट मैंने सॉल्यूशन किया जी। आफ्टर सेटलमेंट आपका एक्स बार 8 से 12 हो गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 से 1.5 हो गया। फिर से मैंने सीवी का फॉर्मूला पुट किया, और सीवी का निकल के आया जी 12.5%। कहने का मतलब सीवी जो था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वो पहले भी 12.5% था, बाद में भी 12.5% है। ठीक, सिंस देयर इज नो चेंज इन सीवी, आपको कमेंट करना है जी, देयर इज नो इंप्रूवमेंट इन यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, लेकिन आपको ये तो पता है कि मीन वेजेस तो बढ़ी है, सिंस द मीन वेजेस हैज इंक्रीज, क्योंकि 8 से कितनी हो गई, 12 हो गई। therefore it is correct to say that mean wages has become higher after settlement। ठीक है जी, उसके बाद में जो क्वेश्चन था आपका 3B, उसमें आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना था। तो आपने देख लिया होगा, 3A का आंसर आप देख लो और इसके ऊपर कमेंट कर देना। चलते हैं जी 3B। 3B में आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला पुट करने के बाद ये टेबल बनाएंगे जिसमें आपको क्वेश्चन में एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है। आपको क्या करना है, एक्स वाई निकालना है, एक्स का स्क्वायर निकालना है, वाई का स्क्वायर निकालना है। मैं डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूं। ये सारा सॉल्यूशन करने के बाद दिखाई दे रहा होगा आप सबको, ये सारा सॉल्यूशन करने के बाद सारे जो कॉलम है सबका टोटल कर लेंगे।
ठीक, और फॉर्मूले में आपको एन चाहिए था, एन का मतलब होता है जी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो आपने पुट किया आर, कोरिलेशन एक्स और वाई के बीच में क्या कोरिलेशन है, आपने फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूला पुट करके आपका आंसर आ गया जी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.949, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद में थर्ड जो क्वेश्चन था 3A, वो थ्योरी का क्वेश्चन, आपको आंसर देना है जी रिग्रेशन में और कोरिलेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये आप लिख देंगे, विजिबल है, आप लोगों को दिखाई दे देगा। ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें 3D, क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। ठीक, इसमें दे रखा है जी आपको कोफिशिएंट दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन दे रखा है और कोरिलेशन दे रखा है, और आपसे कमेंट पूछा गया है। ठीक, आपको दो रिग्रेशन कोफिशिएंट दे रखे हैं, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट का अगर सिंबल माइनस में होता है तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी माइनस में ही आएगा, तो साइन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सेम। ये जो इसका साइन जो होगा वो वही साइन होगा जो इनका साइन होगा, अगर इनका माइनस में तो ये भी माइनस में होगा। द साइन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट शुड बी सेम, यहाँ पे लिख दीजिए जी शुड बी सेम, should be same as that of regression coefficient। regression coefficient अगर माइनस में तो बाहर भी माइनस में आएगा, लेकिन अपने को क्वेश्चन में आंसर प्लस में दे रखा है, since the sign are opposite, है ना, अपोजिट प्लस में दे रखा है, तो रिजल्ट क्या है जी कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। अपने को क्या करना था, कमेंट करना था। तो ये 3D हो गया आपका। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। इसमें हमें लेस्पेयर, पास्चे एंड फिशर का प्राइस इंडेक्स नंबर बताना है, और हमें दे रखा है जी कमोडिटी दे रखा है, आइटम दे रखा है ए बी सी डी, ये 4 आइटम दे रखे हैं, प्राइस दे रखा है, हमें क्वांटिटी नहीं दे रखी, अपने को एक्सपेंडिचर दे रखा है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ये P0 Q0 दे रखा है, इसी तरह से ये P1 Q1 दे रखा है। लेकिन इतने से काम नहीं चलता, फॉर्मूला जब पुट करेंगे तो क्या क्या चाहिए अपने को, P0 Q1 भी चाहिए और P1 Q0 भी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे Q1 निकालना पड़ेगा और यहाँ पे Q0 निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, आंसर 4A, नोट दैट एक्सपेंडिचर इंस्टेड ऑफ क्वांटिटीज आर गिवन। एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है, क्वांटिटी नहीं दे रखी, कहने का मतलब आपको P0 Q0 दे रखा है 2018 का, और P1 Q1 दे रखा है जी 2019 का, लेकिन क्वांटिटी तो आपको निकालनी पड़ेगी, तभी आप P0 Q1 निकाल पाएंगे और P1 Q0 निकाल पाएंगे। ठीक है जी। तो मैंने ये टेबल बनाई, फिर आपके सामने देख सकते हैं आप, कमोडिटी लिखा, प्राइस लिखा, एक्सपेंडिचर लिखा और क्वांटिटी मैंने फाइंड कर ली, ये क्वांटिटी मैंने ये फाइंड आउट किया और यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी फाइंड आउट की। क्वांटिटी फाइंड करने के बाद मैंने P0 Q1 निकाला और P1 Q0 निकाला, सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, बस अपने को क्या करना है जी, अब फॉर्मूले पुट करने हैं। ठीक है, तो देखो जी नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले लेस्पेयर का फॉर्मूला लगाया और इसमें मैंने प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल दिया। लेस्पेयर के बाद दूसरा आपके सामने है जी पास्चे का, इसमें भी मैंने प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल दिया, और तीसरा है जी फिशर का। ठीक, इसमें भी मैंने प्राइस इंडेक्स नंबर ये निकाल दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, वो दे रखा है जी आपको एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड पुट करनी है और आपको प्रॉफिट बताना है 2022 में कितना होगा और हर साल एनुअल चेंज कितना आता है प्रॉफिट में। तो देखो जी इसका सॉल्यूशन भी कर रखा है मैंने, तो ये 4B आपका आंसर है, जिसमें क्या करना होता है, अगर ओड ईयर दे रखे हैं तो जो मिडल ईयर होता है, जैसे 7 दे रखे हैं तो 6, 3 और 3 6, ये जो मिडल ईयर है इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। ईयर प्रॉफिट दे रखा है जी, फिर आगे मैंने निकाला एक्स, टाइम डेविएशन लेके करा, कौन सा 2016 को डेविएशन मान के किया, एक्स का स्क्वायर, एक्स वाई और वाई सी। वाई सी क्या होता है जी, ट्रेंड वैल्यू होती है, ये आप टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बाद वाई सी इक्वेशन पुट करेंगे, वाई सी होता है जी ए प्लस बी एक्स,
एक्स आपको क्वेश्चन में पता है, एक्स का कॉलम हमने बना रखा है -3 -2 -1 0 1 2 3, लेकिन अपने को ए निकालना है बी निकालना है। तो ए कैसे निकलता है, इक्वेशन होती है सिग्मा y इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। एक्स हमारा 0 है, सिग्मा एक्स कहने का मतलब ये पार्ट 0 हो गया, तो ये बचा जी a इक्वल टू सिग्मा y अपॉन एन। ए क्या बचा जी, a बचा आपका सिग्मा y अपॉन में n। ठीक, तो ये आ गया जी आपका 76 आ गया। और यहाँ पे b क्या बचा, b बचा जी यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स का स्क्वायर, ये आ गया जी 4.8। तो ट्रेंड लाइन, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया ट्रेंड लाइन वाई सी इक्वल टू ए कितना 76 प्लस बी 4.8, एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। उसके बाद पूछा गया जी प्रॉफिट बताओ 2022 में कितना होगा। तो देख लो एक्स कितना है, ए कांस्टेंट है बी कांस्टेंट है। एक्स आपका 2019 में 3 था, तो 2022 में कितना हो जाएगा, 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया 2022 में आपका 6 हो गया। तो मैंने पुट किया ए प्लस बी एक्स। ठीक है जी, तो 76 प्लस 4.8 इंटू 6 किया तो 28.80, तो ये आ गया जी आपका प्रॉफिट आ गया 2022 का। और एनुअल चेंज इन प्रॉफिट बी से डिनोट किया जाता है, तो हर साल कितना प्रॉफिट में चेंज आ रहा है, 4.8 लाख का आ रहा है जी। तो इस तरह से आप मैथ्स एंड स्टेट का असाइनमेंट सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट मैं असाइनमेंट अपलोड करूंगा जी बिजनेस लॉ का, जो आपका पेपर है उसका अपलोड करूँ। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट जब असाइनमेंट सोल्व करेंगे तब मिलेंगे।